अरे भैया, अगर कोई सुन रहा है ना तो मुझे पैसों से मदद कर दो। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है भैया। भैया आप अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं? हाँ, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन आप कौन? भैया मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझसे ना देखा नहीं जा रहा कि आप इतने परेशान हो। अच्छा नहीं लगता ना कि आप ऐसे भीख मांग रहे हो रास्ते पे। भैया मैं ना आपको इतने सारे पैसे दूंगी कि आपकी माँ का इलाज ना अच्छे हॉस्पिटल में हो जाए और आपको ना ऐसे भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी रास्ते में। अरे ये क्या, मेरी बीवी एक भिखारी के पैसे चुरा रही है? हालांकि मैं इतना अच्छा कमाता हूँ, मेरा 1-1.5 लाख रुपए मेरी सैलरी है, फिर भी ये काम कर रही है। मुझे शर्म आ रही है इस पर। वो भी एक भिखारी अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांग रहा है। इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अब आप एक काम करो, आप यहीं रहो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपको पैसे देने। अभी ना मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है भैया? ठीक है मैडम, मैं यहीं बैठा मिलूंगा आपको। क्या हुआ अरुण, आज तुम बहुत गुस्से में लग रहे हो। क्यों गुस्सा ना करूं तो तुम्हारी आरती उतारूं मैं? आज तुमने क्या किया? लेकिन हुआ क्या है? तुम मुझ पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? देखो श्वेता, ज्यादा ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ मैं एक घिनौनी हरकतें करते हुए। आज तुमने क्या किया? देखो जो भी बात है मुझे क्लियर बताओ, ताकि मुझे पता चल सके कि तुम मुझ पर गुस्सा हो क्यों रहे हो। अगर मुझे बात ही नहीं पता रहेगी तो तुम्हारे गुस्से होने का क्या फायदा। तुमने जो हरकतें करी है ना, वो एक नीच इंसान ही कर सकता है। और तुम ये बताओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, तुमने फिर भी एक इतनी छोटी और इतनी घिनौनी हरकतें करी। मैं कभी तुम्हारे बारे में ये कभी सोच भी नहीं सकता था। देखो अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जो भी बात है मुझे क्लियर बताओ, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लो। मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम किस टाइप की औरत हो। और वैसे भी मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की के साथ शादी करी। और तुम तो इतना गिर जाओगी, मुझे बिल्कुल कुछ पता भी नहीं था। तुमने एक मजबूर और एक गरीब इंसान के तुमने पैसे चुराए, जो रोड पर बैठकर अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। तुम इतना गिर जाओगी मुझे बिल्कुल पता भी नहीं था। बस अरुण, तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं तुम्हें एक शब्द नहीं बोल रही हूँ और तुम देखो कितनी जबान चलाए जा रहे हो। चुपचाप से ना मुझे सारी बात क्लियर कर दो। एक बारी मेरी बात तो सुनो। चुप करो, ज़्यादा सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो कुछ समझा है ना, वो एकदम सही समझा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें उस भिखारी के पैसे चुराते हुए। समझी? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और तुमने भी ना गलत समझ लिया और लोगों की तरह। अरे मैं उस गरीब भिखारी की मदद कर रही थी, ना कि मैंने उसके पैसे चुराए। एक बार बस बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो बोलना है वो बोल लेना। हाँ, तुम बहुत देर से बताने की कोशिश कर रही हो ना, बताना चाह रही हो ना, तो पहले बताओ क्या बात है ऐसी जो तुम बताने के लिए तड़प रही हो? बताओ। तुम्हें ना कुछ समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ। यार आशीष, यार बड़ी दिक्कत आ रही है पैसों से। सही कह रहे हो मोहन भाई, मुझे भी अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पास पैसों की दिक्कत है, लेकिन हम क्या करें समझ नहीं आ रहा। यार तुझे पता है, जो टी पॉइंट पे भिखारी बैठता है, लोग उसे बहुत पैसे दे के जाते हैं। बिल्कुल सही आइडिया। उस टी पॉइंट पर जो भिखारी बैठता है उसके बाद बहुत सारे पैसे आते हैं यार, लोग उसे बहुत चढ़ाते हैं। काम करते हैं, चलते हैं फटाफट। अरे ये चोर तो उस अंधे भिखारी के पैसे चुराने की बात कर रहे हैं जो टी पॉइंट पे बैठता है। हाँ सही कह रहा है आशीष, चलते हैं, उसका सारा पैसा लूट लेते हैं और फिर हम माला माल हो जाते हैं। आज मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, वरना ये दोनों तो चोरी करके उसके सारे पैसे ले जाएंगे। क्या पता बेचारे की क्या मजबूरी हो। भैया ये लीजिए कुछ पैसे, ये आपकी माँ के इलाज के लिए बहुत है, और इलाज के बाद जो दवाइयाँ आएंगी उसमें भी ये पैसे यूज हो जाएंगे। धन्यवाद मैडम जी, आपने हमारी इतनी मदद करी। अब हमारी माँ का इलाज हो जाएगा। और भैया मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने पैसों को संभाल कर रखिए, क्योंकि यहाँ बहुत चोर लोग घूमते रहते हैं और लोग आपको इतनी मुश्किल से पैसे देते हैं, आपको इतनी भीख मांगनी पड़ती है उनके सामने। ठीक है मैडम जी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। देखा अरुण, ये बात थी, और तुम हो कि मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। अरे अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे पति हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने अपना घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ रह रही हूँ, और तुम मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं करते। जो तुमने देखा वही सच समझ लिया। एक बार आके मुझसे पूछ तो लेते, बस तुमने तो गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। श्वेता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा बहक गया था। जैसा मैंने देखा मैंने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आप पर ट्रस्ट करना चाहिए था, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। प्लीज़
मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके अरुण, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो वो भी यही सोचता, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हें ज़रा सा मेरी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आगे से ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ श्वेता, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, जब तक मैं बात की गहराई ना जानूँ। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो।